ढुकड़ा के SVM सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के अंदर, और आपको नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे, आखिर इस प्रोजेक्ट को किस तरह से तैयार किया गया है। ये एक आपको बता दें, जानकारी के लिए छोटा सा हिंट्स मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल की बेल है, जो कि पर घंटे के हिसाब से ऑटोमेटिक जब भी क्लास की घंटा होता है, तो ये देखिए ये बज चुकी है। जैसे ही क्लास का घंटा ख़त्म होता है, ये बेल ऑटोमेटिक जो है बज जाती है। ये इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है और यहाँ पर टीचर्स भी हैं, वो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है साइंस का, वो इन बच्चों ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ तैयार किया है और ये कितना जो कारगर है वो स्कूल के लिए साबित होगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। तो साहिल, ये जो आपने घंटे का जो मॉडल तैयार किया है, यस। ये किस बेस पर काम करता है और क्या इसमें कौन कौन सी ऐसे जो आइटम है वो आपने लगाई गई है? इसके अंदर मेन 3 आइटम है, RTC मॉड्यूल, Arduino और एक है RTC मॉड्यूल हमें टाइम का आउटपुट देता है। अगर RTC मॉड्यूल के टाइम से Arduino का टाइम मैच हो जाता है तो Arduino DC मोटर ड्राइवर को कमांड देता है। जो हमने कोड सेट किया है उसके अनुसार Arduino कमांड देता है और DC मोटर ड्राइवर से मोटर घंटे के हिसाब से अपने आप चालू हो जाती है। जो हमने कोड सेट किया है उनके अनुसार ये घंटी बजती है। जो हमने घंटी में टाइम सेट किया है और जो हमने कोड डाला है, इसके अंदर वो 3 मेन पार्ट्स है, RTC मॉड्यूल, Arduino और DC मोटर ड्राइवर। और हमने ये कुछ बेल भी लगाई है और हमने इसको अच्छे से सेट किया है। अगर डिवाइस की मैं बात करूं तो जो टाइमर है जो सेट किया गया है वो एक कोड के अनुसार काम करेगा या जो इसमें जो चिप लगाई गई है उसके अनुसार काम करता है? RTC मॉड्यूल हमें टाइम आउटपुट देता है और Arduino में हमने बेल के हिसाब से टाइम सेट कर दिया है जी। जब टाइम RTC मॉड्यूल के साथ Arduino का टाइम मैच हो जाता है तब बेल रिंग होती है जी। तो हो सकता है कभी गलती से ऐसा हो जाए भी 1 घंटे की जगह छुट्टी वाली बच जाए, तो क्या करेंगे? नो सर, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। नो सर। तो ये भी एक बड़ी बात है, इसको इतने कॉन्फिडेंट तरीके से तैयार किया गया है कि अगर 1 घंटा होता है तो 1 बेल बजेगी, 2 घंटी होती है तो 2 बेल बजेगी, और जब छुट्टी होती है तो छुट्टी की जो है रिंग वो ये बजाएगा। तो और स्टूडेंट है हमारे साथ, कितना टाइम लगा ये टोटल ये प्रोजेक्ट बनाने में? हमें बनाने में इसको 1 दिन लगा जी, पूरा 1 दिन। तो आपने ये इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ पे सोचा, कहाँ पे देखा और कौन से आपके टीचर्स ने इसके बारे में आपको गाइड? हमें साहिल सर और बल्लन सर ने गाइड किया था कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जो स्कूल के लिए सेहतमंद हो और समय समय पर उसका हम सदुपयोग कर सकें। अगर मैं बात करूं, जैसे अक्सर देखते हैं पानी की टंकी भर जाती है, ऐसे में ये घंटी काम आ सकती है? उसको किस प्रकार से इस पर सेट किया जाए? उसको जैसे हमने Arduino मोटर ड्राइवर उन सब की मदद से हम उनको कर सकते हैं जी जी। तो हमारे साथ ये स्टूडेंट थे जिन्होंने ये इस बेल का आविष्कार किया गया है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो काम करती है। और आपको बता दें, इसका उपयोग अगर मैं बात करें तो ये अलग अलग जगह पर इसको फायर एड का है, उस अलार्म में भी हम काम कर सकते हैं। और अगर बात करें पानी की टैंकी है उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे में स्कूल के लिए ये इन बच्चों ने बनाई है वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। मैं साहिल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे थोड़ी सी मैं जानकारी लूँगा। जी सर, क्या रहा है, बच्चों को किस तरीके से ये आपने गाइड किया और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाया है? तो जैसा कि इन्होंने बताया, इसमें अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। 1 दिन तो इनको सिर्फ ये फाइनल असेंबल करने में लगा है। ये 1-2-3 हफ्ते से लगे हुए हैं, जो स्टेप वाइज, जैसे फाइनल में पूरी घंटी बज गई, हर एक टाइम पे बजती है, हर दूसरी घंटी में 2 बार बजती है। तो अलग अलग पार्ट इनको एक एक
जो पार्ट है उसका अलग अलग छोटा छोटा प्रोजेक्ट से इनको सिखाया गया है। डेली जैसे आरटीसी मॉड्यूल का कोड आज सिखा दिया, ये मोटर ड्राइवर जो है 298 इसका अगले दिन सिखा दिया कोड। फिर जब इन्होंने अपने आप कोड सीख लिए तो फाइनल कोड इन्होंने खुद से लिख के ये बनाया है और 2-3 हफ्ते इसमें इनको लग गए। मैं थोड़ी सी बात काटना चाहूँगा साहिल। अगर बात करें आजकल एआई की टेक्नोलॉजी चल रही है, तो एआई की मदद से इन बच्चों को अगर बात करें आगे विज्ञान के स्तर में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो? हाँ जी, आजकल एआई चल रही है और एआई से पहले का जो स्टेप होता है वो होता है कि आप बेसिक जो आजकल टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पहले बेसिक जाने, फिर उनमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन करें। तो बेसिक जो जानने का स्टेप है उसमें ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने खुद ने बनाया है। इससे पहले मेरा जो 50-60% अंडर गाइडेंस में इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट और बनाए थे। ये फर्स्ट इनका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब जैसे ये इनका डेडिकेशन देखते हैं और काम करने की जो इच्छा है इनकी, खुद ही आते हैं, रात में 10-12 बजे तक लगे रहते हैं। तो ये आगे का स्टेप जो है वो एआई है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एआई का। उससे पहले 1-2 और प्रोजेक्ट इन बच्चों ने सोच रखे हैं। आप चाहो तो मैं बताऊं? नहीं, वो नेक्स्ट जब मॉडल तैयार होगा तो उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। तो उसका अगला स्टेप होगा एआई, उसमें भी इनको अच्छे से डाल देंगे। जी, तो ये देख सकते हैं प्रतिभा जो है वो छुपी नहीं रहती। ऐसे में अगर बच्चों को बात करें फिजिकली तौर के ऊपर जो चीज़ है वो तैयार होती है, उससे जो इनकी जो सोच है वो आज अप होती जाएगी। जैसे जैसे अगर बात करें रोबोटिक है, ड्रोन्स हैं, जिस तरह की और जो प्रोडक्ट आजकल इस ट्रेंड चल रहे हैं दुनिया में, और अगर बात करें कि एआई टेक्नोलॉजी को साथ जोड़कर इस्तेमाल करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य निश्चित ही सफल होगा। देखते रहिए न्यूज़ 48 हरियाणा। धन्यवाद।